पुनः एक बार आप सभी का रियल रिपोर्टर न्यूज पर स्वागत करता हूं। मैं अजय साहनी स्टार। नमस्ते। आज एक ऐसा वाकया जो आप लोगों को फिर से एक बार कहीं ना कहीं खलेगा, अखरेगा। अच्छा सोचिए, जब किसी शादी विवाह में कहीं पर दुल्हन और दूल्हे का परिवार आया हो और एक और जिम्मेदार परिवार आया हो तो कैसा होगा। जरा सोचिए कि एक शादीशुदा पत्नी अपने पति के सामने ही दूसरी शादी करने जा रही हो, कैसा लगेगा। वाकया है बड़हलगंज थाना क्षेत्र का। जी हां दोस्तों, बड़हलगंज से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है नरहरपुर ग्राम सभा की रहने वाली एक युवती शुक्रवार को सबको हैरान कर दी जब वो बड़हलगंज थाने में पहुंची अपने मायके और ससुराल दोनों पक्ष के लोगों को लेकर। ससुराल उसकी पिड़हनी ग्राम सभा में है। पिड़हनी नरहरपुर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत नजदीक का दोनों का रिश्ता था। 2 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन मामला शादी के बाद से ही नहीं बल्कि शादी के पहले से ही कलह में बदल गया था। उस युवती का प्रेम प्रसंग जो चल रहा था उसकी भनक सभी को थी, यानी उसके मायके के लोगों को भी पूरी तरह से पता था सारी वारदात का, और उसके ससुराल के लोगों को भी जिनकी शादी जिससे होने वाली थी उन्हें भी पता चल गया था शादी के पहले ही। उसके बावजूद भी शादी कर दी गई। शादी करने के बाद जो माजरा हुआ वो बड़ा विचलित करने वाला था। शादी के इन 2 वर्षों में वह अपने प्रेमी से लगातार बनी रही, संपर्क पर, फोन पर, मोबाइल पर, यहां तक कि मुलाकातों पर। यह सिलसिला अनवरत चलता रहा। इस सिलसिले को अनवरत चलाते हुए जब बात सर के ऊपर से गुजरने लगी तो जो उसका पति था उससे कलह होने लगा। कलह जब तूल पकड़ा तो शादी के 2 साल बाद वो पुनः मायके वापस चली आई। जी, और मायके वापस आकर जिद करने लगी कि अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। मायके के लोग भी परेशान, लेकिन ठीक है, अब बात इस तरह की आ गई और लग रहा है कि भाई वहां जाने से उसका जीवन नरक हो जाना है। और जो उसका ससुराल पक्ष था वो लोग भी शायद इस बात को लेके काफी आपस में एक अनबन सी बनने लगी थी। तो लगा कि इसे निस्तारण करना ही होगा। दोनों तरफ के लोग, पंचायत और पंच, तमाम लोग जुटते हैं और मामला चला जाता है थाने पर। शुक्रवार यानी कल 14 मई को बड़हलगंज थाने में यह हैरत अंगेज कारनामा हुआ कि जब मायके के पक्ष के लोग और ससुराल के पक्ष के लोग तो उसके साथ गए ही गए, एक तीसरी पार्टी यानी उसके प्रेमी के पक्ष के लोग भी आए। प्रेमी भी चाहता था हां उससे शादी करना है और उसे घर बसाना है। वहां पर जब पुलिस प्रशासन ने उसे बताया कि यह संभव नहीं है क्योंकि तुम लीगल तरीके से तुम्हारी जो शादी हुई है उसमें तलाक के पहले शादी का प्रावधान नहीं है, तो वहीं तत्काल उसने जिद करके हट करके एक शर्तनामा लिखवाया। एक शर्तनामा जो सादे पेपर पर लिखा गया पंचों के बीच में, और उस पर दस्तखत करवाई वो अपने पति से, और उसे तुरंत वहीं तलाक का रूप दे दी कि ये हो गया तलाक हमारा। इतना ही नहीं, उससे तसल्ली नहीं हुई तो थाने परिसर में ही उपलब्ध भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है, वहां पर जाकर उसने बकायदा उससे शादी की अपने प्रेमी से, और उसे लग रहा है कि अब उसका भविष्य उज्जवल हो गया। भगवान करें, शुभकामनाएं हैं उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। लेकिन सोचिए, एक घर बिखरा, दूसरा घर बसा, क्या पता कल को क्या होगा। क्या जरूरी है कि उसकी ये शादी बहुत अच्छे से चलेगी? क्या जरूरी है कि उसका जो दूसरा पति, जो कल तक उसका प्रेमी था, आज पति बन गया, तो क्या वो बहुत बढ़िया से उसका निर्वहन करेगा? अब उन दोनों के बीच में कलह नहीं होगी। दोस्तों, ये घरेलू मसले, ये घरेलू झगड़े, ये जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव जिसके जीवन से होकर गुजरते हैं वही जानता है इस दंश को। खैर, जो भी हो, वो जो उसका पति था उसके जीवन से कलह का एक पार्ट खत्म हुआ। अगर वो सही मायने में धैर्यवान हुआ तो समझ लीजिए कि वो अभी जल्द ही छुटकारा पा गया।
ऐसी चीज से। पहले तो ये गलती ही नहीं होनी चाहिए थी, और हो गई तो ठीक है, निपट गया। लेकिन अब आगे क्या होगा भगवान जाने। खैर, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, पूरा क्षेत्र दंग रह गया। सभी लोग वहां की चर्चाएं कर रहे हैं। गगहा थाना क्षेत्र में उसके प्रेमी का घर हुआ करता है। और अब जो है वही ढाक के तीन पात, जो भी होगा, जो आपने पति का ना हुआ वो क्या करेगी। बहुत बढ़िया सुभाष मिश्रा जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। शादी ब्याह का रिश्ता, बंधन, ये बहुत अलग होता है। शादी ब्याह में बंध जाने के बाद कई बार पहले के समय के जो बच्चे बच्चियां या जो भी लोग होते थे, अपनों के लिए बहुत सारी खुशियों का बलिदान दे दिया करते थे, अपने मनोभावना को बदल दिया करते थे, त्याग दिया करते थे। अब के बच्चे थोड़े से अलग और आधुनिक परिवेश वाले हैं, तमाम क्रांतिकारी विचारों से लबरेज वाले हैं, तमाम तरह के गानों से उनको प्रोत्साहन मिलता है, तमाम तरह के सोशल एक्टिविटीज से प्रोत्साहन मिलता है, और उन्हें लगता है कि वो जो निर्णय ले रहे हैं वो बहुत सटीक है। हर बार नहीं होता, ऐसा हर बार नहीं होता। रिश्ता प्रेम का जो होता है वो प्रेम का होता है, तब तक वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यकीन मानिए, जब वो रिश्ते में तब्दीलियां आती हैं, जब वो रिश्ता पति पत्नी का हो जाता है, तो उसमें जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और उन जिम्मेदारियों के निर्वहन में कई बार वो प्रेमी जो कल तक बड़ा सोना सुग्गा बाबू और पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारती हैं सब, वो हुआ करते थे, उनका जब हवा निकलेगा और वो जब इधर उधर परेशान हाल में भागेंगे दौड़ेंगे, तब वही जो प्रेमिका है उसके बोल बदल जाएंगे, उसकी भाषा बदल जाएगी, और शुरू होगा एक नया दौर, एक नया अध्याय, एक नई कहानी। तब उसे अपने किए पर पछतावा होगा, तब उसे अपनी गलती पर एहसास होगा, उसे याद आएगा कि उसने कितना गलत निर्णय ले लिया। तो बहुत सारी बातें हैं, इन तरह की बातों को लेकर आप लोगों के बीच में समाज को सुधारने की एक ये पहल है। न जाने किस हद तक इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन इन बातों को रखने से यहां तक तो फायदा जरूर हो रहा होगा, और होगा ही होगा कि हमारे कुछ लोग, हमारे दोस्त मित्र जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, उन सब लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं न घटें। कम से कम इतनी सजगता तो आएगी उनमें। मैं यही चाहता हूं कि समाज में एक बदलाव आए, क्रांतिकारी बदलाव आए। दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि आप लोग चाहे जो कुछ भी कर लीजिए, एक पैमाने पर यह समाज आप लोगों को आंकेगा, और आंका है। वो कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि लोग नहीं जानना चाहेंगे कि आपकी कश्ती को लहरों ने कितने थपेड़े मारे। ये दुनिया आपसे सिर्फ एक सवाल करेगी कि आपकी नैया पार लगी या नहीं लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, जिस तरह के जीवन को जिएं, लेकिन आप अपनी सफलता के लिए, अपने ओजस्वी जीवन को और शानदार बनाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुखद बनाने के लिए, अपने परिजनों को तमाम खुशियां देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें, कार्य करते रहें, और निष्ठापूर्वक समाज को समर्पित होकर कार्य करते रहें, समाज का हित कराने के लिए कार्य करते रहें। आप जब लोगों का हित सोचेंगे तो ये कुदरत जो है ना, ये प्रकृति जो है ना, ये सब कुछ देख रही है। ये प्रकृति आपके भले की व्यवस्था बनाएगी, आपके जीवन में खुशियां लाएगी, क्योंकि आप औरों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। जब आप औरों के बारे में बुरा सोचेंगे तो ये प्रकृति आपके जीवन में वो बुराई पैदा कर देगी, क्योंकि ये जो अचेतन मन होता है, ये सोचने की प्रक्रिया पर कार्य करता है। आप लोग हमेशा अपने जीवन में जो खुशहाल लम्हे आपको चाहिए भविष्य में, उसकी कल्पना कीजिए कि हम आज ही उस तरह का लम्हा जी रहे हैं। हमारे परिवार में खुशियां हैं, शांति है, स्वास्थ्य है, सब कुछ, और मेरे मित्रों का स्वास्थ्य सब ठीक है, मेरे मित्रों से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है। तब जाकर आपके जीवन में खुशहालियों का पैमाना उछाल मारेगा। आप किसी का अहित करने का मत सोचिए, वरना आपका अहित आकस्मिक यह कुदरत करेगी। तो मैं इन सब चीजों को जो कहता हूं उसमें बहुत सारे तर्क होते हैं, वार्ता लंबी हो जाएगी, लाइव लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इशारों को समझें, आप लोग धनवान बने, बलवान बने। ये कुदरत, ये कोरोना, ये कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहा है। इस संदेश को अगर ये समाज समझ गया तो समझ जाइए, आपके फेफड़े मजबूत हों, आपके मसल्स मजबूत हों, आपकी शरीर मजबूत हो, बलवान हो, बलिष्ठ हो, आपके अंदर एंटीबॉडी हो, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हो। बस आप समझिए इस इशारे को, यानी आपको ताकतवर बनाना चाहता है ये कोरोना, ताकि आप उससे लड़ सकें।
आप धनवान रहेंगे तो आपको और शायद सारी सुविधाएं, आप लोगों को ज्ञात होगा कि बहुत सारे स्टोर कर चुके हैं लोग ऑक्सीजन को, सुनने में भी आया था। जो समृद्ध हैं वो स्टोर करेंगे, ये तो हर बार होता रहा है। जो धनवान हैं वो लोग स्टोर करेंगे, चाहे खाद्यान्न की समस्या आवे, जल की समस्या आवे, ऑक्सीजन की आवे, जो धनवान हैं उनकी सारी सुविधाएं स्टोर हो जाएंगी। लॉकडाउन लगेगा लेकिन उनके घर में राशन, अनाज सारे स्टोर हो जाएंगे। एक एक दो दो महीने चलने वाले दूध आ गए हैं मार्केट में, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, पैसे हैं तो सब स्टोर हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पैसे बनाएं, पैसे कमाएं, धनवान बने और स्वास्थ्य भी आपका मेंटेन रखें। आप ये नहीं कि धनवान बन गए तो धकड़ धकड़ दिन भर सिगरेट पिए जा रहे हैं, दारू में डूबे रह रहे हैं, उसी से नहा रहे हैं। सैनिटाइजर कहकर, एक राजू नाम का मेरा बहुत अच्छा मित्र है, भाई जैसा है, बेंगलोर में रहता है। एक दिन मैं उसको फोन किया, मैं बोला सुना हूं बहुत ज्यादा आजकल तुम ड्रिंक करते हो, तो उसने कहा कि हाँ भैया वही सैनिटाइजर का काम करता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात वो बोला, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। जब अतिशयोक्ति होगी तकलीफ बढ़ेगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी, पुनः आगमन होगा, पुनः हाजिर होऊंगा। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं मुंबई में हूं, अपने परिवार के साथ हूं, अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक रहेगा आप सबके जीवन में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। पेज को मेरे आप लोग अगर फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चैनल पे अगर हैं आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे रियल रिपोर्टर न्यूज को, तो लाइव सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।